आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रोटीन के पाचन में अग्नाशयी रस की भूमिका स्पष्ट करें। तो आइए गाइस हम प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो प्रोटीन का पाचन होता है उसमें अग्नाशय रस की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है और ये अग्नाशय रस हम क्या बोलते हैं, इसको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। ये कैसा होता है, नेचर में ये क्षारीय होता है और इसमें लगभग 98% पानी और लवण ये सारे और एंजाइम ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, अब क्षारीय है तो जाहिर सी बात है 7 के ऊपर ही होगा, 7 से 8 के बीच में होता है। इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं या कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं इसको, अग्नाशयी रस को। ये वाला जो है अग्नाशयी रस, इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस, इसी को बोलते हैं। ये प्रश्न आता है गाइस ऑब्जेक्टिव में कभी कभी या अति लघु में कि पूर्ण पाचक रस किसको कहते हैं, तो अग्नाशयी रस को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसमें, इसका जो पूर्ण पाचक रस इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। अब जब सारे ही एंजाइम इसमें हैं, जिससे कि प्रोटीन भी पच रही है, कार्बोहाइड्रेट भी पच रही है, वसा भी पच रहा है, तो हम इसे इसीलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, इसमें 2 होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन तथा दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिन। और इसमें हमें मेनली जो क्वेश्चन है उसमें प्रोटीन पाचन एंजाइम भी पूछा गया है। यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट और आपका जो है वसा वाले डिस्कस नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या प्रोटीन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अग्नाशय रस, अग्नाशयी रस क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 के ऊपर होती है, और इसमें 98% पानी, लवण एवं अनेक पाचक एंजाइम होते हैं। अनेक पाचक एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं गाइस, इसे हम बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं, क्योंकि अग्नाशयी रस से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा को पचाने वाले एंजाइम प्राप्त होते हैं। पचाने वाले एंजाइम्स प्राप्त होते हैं। अब देख लेते हैं इसमें जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है वो कौन से हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम हमें डिस्कस करना है। प्रोटीन पाचक एंजाइम्स निम्नलिखित हैं। इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बस। ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन 2 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों क्या करते हैं, ये निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन तथा काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में पहले तो स्रावित होते हैं, फिर ये क्या जब जैसे ही आंतरिक रस निकलता है इसमें एवं एंटेरोकाइनेज एंजाइम के कारण सक्रिय अवस्था में बदल जाते हैं। ये प्रोटीन का पाचन करके मध्य क्रम की प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल बनाते हैं। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन
आइए देख लेते हैं इसकी रिएक्शन लिख के हम इसको समझा देते हैं आपको। देखिए जो ट्रिप्सिनोजन होता है, यहाँ पर हम रिएक्शन इससे लिखेंगे। पहले क्या है, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन को कौन सा एंजाइम लेता है, एंटीरोकाइनेज, और बदलता किस में है, ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन में बदल देगा, लेकिन यहाँ पर एंजाइम कौन सा होगा, एंटीरोकाइनेज के द्वारा बदल जाता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा दूसरा क्या था, काइमोट्रिप्सिन में तो बदलता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है ये सक्रिय रूप में नहीं होता है, लेकिन बाद में क्या है, ये ट्रिप्सिन के वो काइमोट्रिप्सिन के रूप में आ जाता है। अब यहाँ पर क्या क्या आता है देख लेते हैं। यहाँ पर आएगा हमारा ट्रिप्सिन, क्या है, ट्रिप्सिन तथा आंतरीय रस भी आता है यहाँ पर, आंतरीय रस, और ये बदलता किस में है, ये बदल जाता है गाइस ट्रिप्सिन में। किस में बदल जाएगा, ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन नहीं, काइमोट्रिप्सिन है यहाँ पर, पूरा लिख देते हैं, काइमोट्रिप्सिन में ये बदल जाता है। तो देखिए इस तरह से जो प्रोटीन थी, प्रोटीन को इसने किस किस में तोड़ दिया, हम आपको बता दें फाइनली, इस तरह से प्रोटीन को इसने तोड़ा है फाइनली। अतः जो प्रोटीन थी हमारे पास, प्रोटीन को किस में तोड़ा गया है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के एंजाइम से की मदद से पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ दिया। अब फिर इन पॉलीपेप्टाइड्स को हमने फिर से एक बार क्या लिया, यहाँ पर काइमोट्रिप्सिन ले लिया हमने यहाँ पर। फिर इन पॉलीपेप्टाइड से क्या बन गया, पॉलीपेप्टाइड से हमारा बन गया अमीनो, इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिख देते हैं, अमीनो अम्ल। और यहाँ पर क्या था गाइस, यहाँ पे था ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। यहाँ पर लाइए लिख देते हैं, यहाँ पर था ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो गाइस हमेशा ऐसा होता है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक जटिल मॉलिक्यूल है। प्रोटीन के जो सिंपल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, पेप्टॉन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। इन्हें कि हमने किस में बदल दिया, अमीनो अम्ल। प्रोटीन का सिंपल फॉर्म होता है वो इसमें बदल गया। तो ये था हमारा प्रश्न कि प्रोटीन का पाचन अग्नाशयी रस की भूमिका स्पष्ट करें। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।